Hello everyone, and how are you? This is my social study class 7th. Friends, here we are going to start exercise of chapter 1st, India and the world in 20th century in political science civics. So guys, listen very carefully. First of all, we will do take the correct answer. So guys, listen very carefully and take your book and open the page number 163. Sorry, page number 167. You can see here exercise. So guys, let's start it. First, which European country joined the non-allied movement? इनमें से बच्चों कौन सा यूरोपियन कंट्री था जो कि उसने नेम में यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट में पार्टिसिपेट्स किया था? बच्चों, नेम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जो कि इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया था, मतलब सभी देश में या देश के बीच शांति बनाए रखने के लिए, सभी देशों के बीच, कंट्रियों के बीच, और ख़ास तौर पर ये जो था आपका अफ्रीका और एशिया के कंट्री जो थे उनके बीच स्टार्ट किया गया था। और बच्चों, यहाँ पर ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा यूरोप का एक कंट्री था जो कि है ना आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट का सदस्य था, मेंबर था उस समय। तो ये था बच्चों द राइट आंसर सी, यूगोस्लोवाकिया। नेक्स्ट 2, विच कंट्री स्टार्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? बच्चों, कौन सा इनमें से कंट्री है जो कि उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो शुरू किया था? यूएसएसआर, जर्मनी, फ्रांस या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? द राइट आंसर बी, जर्मनी इज़ द राइट आंसर। बच्चों, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया था वो आपका जर्मनी था, और जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में डिफीट हुआ था तब इसने हिटलर के समय में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू किया। थर्ड, पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन ए 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1929। तो बच्चों, विच इज ऑप्शन इज राइट? ए, बी, सी, डी। द राइट आंसर ए ऑप्शन पहला सही है बच्चों, 26 जनवरी 1930। नाउ नेक्स्ट 4th MCQ, द यूनाइटेड नेशंस वॉज फॉर्म्ड इन? बच्चों, यूनाइटेड नेशन था वो कब बना था? ए 1920, बी 1950, सी 1930, डी 1945। द राइट आंसर डी 1945 में। नेक्स्ट बच्चों, एडोल्फ हिटलर वॉज द डिक्टेटर ऑफ? जो एडोल्फ हिटलर था वो कहाँ का तानाशाह था? ए जर्मनी का, बी फ्रांस का, सी इटली का और डी यूएसएसआर का? द राइट आंसर ए, जर्मनी का बच्चों। नेक्स्ट बी, फिलिंग द ब्लैंक्स। बच्चों, आप क्लियरली सुनना पहले तो, और जो वर्ड हम बोलते हैं आपको समझ में ना आए तो आप बुक से फाइंड आउट करना, चैप्टर जो है आपका फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का उससे। लेकिन फर्स्ट आपके पास बुक होनी चाहिए। जिस बच्चे ने अभी तक बुक परचेज़ नहीं की है वो परचेज़ कर सकता है। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स बच्चों, फर्स्ट में आएगा आपके द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन डैश एंड एंडेड इन डैश। तो बच्चों, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका 1940 से लेकर 1980, 1914, और फिर उसी के में सेकेंड पार्ट में 1918, 1914 एंड 1918। नाउ नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स बच्चों, द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन? सेकेंड जो वर्ल्ड वार था बच्चों वो कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में, और जो एंडेड हुआ था बच्चों वो 1945 में। इस तरह से बच्चों ये सेकेंड आपका फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। इसमें दो आएंगे बच्चों, पहले में आएगा, सेकेंड में, सेकेंड के फर्स्ट में आपका आएगा 1930, और फिर सेकेंड में आपका आएगा 1945 में। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो स्टार्ट आपका 1939 में हुआ और ख़त्म जो था वो 1945 में हुआ। नेक्स्ट
जर्मनी वॉज यूनिफाइड इन, जर्मनी कब यूनिफाइड हुई? 1871। बच्चों इसमें आपको 1871 लिखना है। थर्ड, फोर्थ, द यूएसएसआर वॉज डिसइंटीग्रेटेड इन 1991। जो यूएसएसआर था बच्चों वो कब टूटा या विभाजित हुआ, तो छोटे छोटे कंट्रियों में डिवाइड हो गया था, तो वो हुआ था आपका 1991 में। फोर्थ बच्चों, ये फोर्थ आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक्स आपका, वार्सा पैक्ट वॉज द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द कंट्री लीड बाय द रसिया। तो बच्चों फिफ्थ में आपका आएगा रसिया, RUSSIA। नेक्स्ट बच्चों सी एक्सरसाइज, राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बच्चों ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं। फर्स्ट, द वर्ल्ड हैज़ नाउ बिकेम बिपोलर। पहला है बच्चों कि जो आपका संसार है, वर्ल्ड है, वो बिपोलर हो गया है, मतलब दो ध्रुवों में बट गया है, तो फॉल्स। अब बच्चों जो आपका वर्ल्ड है वो एक ध्रुव मतलब यूनिपोलर में है, एक ध्रुवीय फॉर्म में बटा हुआ है, तो फर्स्ट में फॉल्स आएगा। सेकंड में द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929 वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों ये ठीक था, आपका ट्रू है। थर्ड में आपका आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये भी आपका बच्चों थर्ड जो है वो भी आपका ट्रू है। और फोर्थ, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वॉज इन फेवर ऑफ जर्मनी। बच्चों ये फॉल्स है, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी वो जर्मनी के अगेंस्ट थी, तभी आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। तो बच्चों फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू और फोर्थ आपका फॉल्स। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो। नेक्स्ट आपका फिफ्थ, द एरा ऑफ कॉलोनाइज्म हैज़ नाउ एंडेड। तो बच्चों ये भी आपका ट्रू है, यानी कि जो आपका ब्रिटिश उपनिवेशवाद, यानी कि जो अंग्रेज़ों ने दूसरे कंट्रियों पर आपका कंट्रोल किया था, वहाँ के लोगों को मतलब अपने अंडर में लिया था, वो उस तरह का सिस्टम जो है वो फिनिश्ड हो गया है और सारी कंट्री जो है वो अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो ये आपका ट्रू है कि जो कॉलोनिज्म है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट बच्चों मैच दी फॉलोइंग। पार्टीशन ऑफ इंडिया बच्चों कब हुआ था? 1947। बच्चों आप सुन लेना ज़रा। नेक्स्ट नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट बच्चों आपका कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1920 में। तो सेकंड का ई और फर्स्ट का डी 1947। थर्ड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट बच्चों ये कब हुआ था आपका? 1930 में, ए। फोर्थ क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आएगा बच्चों आपका सी 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। फिफ्थ में बच्चों आपका यूरो केम इनटू इफेक्ट। फिफ्थ में है आपका बी 2001। तो बच्चों आप आंसर मैं रिपीट कर रही हूँ, नंबर आप एक बार सुन लेना और मैच कर लेना आप। 3, 5, 4, 1, 2 ये आपकी सिस्टम है जो कि आपको मैच करना है। बच्चों आपको फर्स्ट सबसे पहले आपको यू हैव टू राइट 2 डेफिनेशन। आप देख सकते हो सबसे ऊपर जो लिखी है आपकी, मैंने पेंसिल से एक्सरसाइज जहाँ लिखा हुआ है उसी के जस्ट बगल में डिफाइन दी फॉलोइंग। तो नीचे 2 आपके डेफिनेशन दी हुई हैं, उनको आपको करना है। मैं बता रही हूँ। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है कोल्ड वार। कोल्ड वार क्या था? तो बच्चों ये जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर 165 पर आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हो 165 पेज नंबर पर बच्चों। और यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है कॉर्नर में, सबसे लास्ट में कॉर्नर में फैक्ट है, और वही आपकी कोल्ड वार की डेफिनेशन है। आया बच्चों समझ में? ये आपकी कोल्ड वार की डेफिनेशन है। और नेक्स्ट सेकंड जो डेफिनेशन है बच्चों वो है आपकी ग्लोबलाइजेशन। सेकंड ग्लोबलाइजेशन। और बच्चों
जो ग्लोबलाइजेशन जो डेफिनेशन है वो है आपकी पेज नंबर 166 पर। तो पेज नंबर 166 पर बच्चों आप देख सकते हो जो आपका स्टार्टिंग मतलब शुरू का जो सेकंड पैराग्राफ है, जहाँ पर आपका म्यूचुअल कॉरपोरेशन लिखा हुआ है, वहीं से आपको ये डेफिनेशन स्टार्ट करनी है। ध्यान रखना बच्चों, म्यूचुअल कॉरपोरेशन से आपको डेफिनेशन स्टार्ट करनी है, और जहाँ पर आपका रेड जो हो रहा है, रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन जो लिखा है, वहाँ पर आपको डेफिनेशन फिनिश करनी है। नाउ इट्स नाउ क्लियर। तो म्यूचुअल कॉरपोरेशन एंड इंटरडिपेंड अमंग द नेशन आर गेटिंग स्ट्रोंगर डे बाय डे. It has given rise to a new concept called globalization. यहाँ से यहाँ तक जो मैंने अब तक पढ़ा है वो ही आपकी सेकंड डेफिनेशन है। बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यू कैन डू इट एंड ऑल्सो लर्न। सो थैंक यू फ्रेंड्स।